नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे मरने के बाद आत्मा नरक में कैसे कर्म को भोगती है। नरक में आत्मा को यातना नहीं दी जाती, वरन उस नारकीय शरीर को यातना दी जाती है जो नरक में कर्म भोग करने के लिए जीव को प्राप्त होता है। इस शरीर में रहने के दौरान जीव को पिछले सारे जन्मों में किए गए कर्मों का ज्ञान रहता है और नरक में यातना भोगने के दौरान वह अपने पाप कर्मों का स्मरण करके पछताता रहता है। नारकीय शरीर की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो यह कि इस शरीर में रहने के दौरान जीव रंचमात्र भी सुख अनुभव नहीं करता। दूसरी बात यह कि वह इस दौरान कर्मों के संबंध में कोई भी स्वतंत्रता नहीं अनुभव करता, बस यंत्र चालित सा आचरण करते हुए अपने को कर्मों का फल भोगते देखता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शरीर भौतिक आघातों जैसे जलने काटने आदि से नष्ट नहीं होता। यद्यपि ऐसी घटनाओं से जीव को बड़ी यंत्रणा झेलनी पड़ती है, वरन ऐसे आघातों के तुरंत बाद वह पूर्ववत हो जाता है। केवल आयु पूरी होने पर ही यह देह समाप्त होती है। शास्त्रों में नारकीय व स्वर्गीय देहों, सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर तथा आत्मा व जीव आदि के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। इन सब बातों को समझे बिना लोग आत्मा, जीव, स्थूल शरीर और नारकीय शरीर को एक ही समझने की भूल कर जाते हैं। जो लोग नहीं जानकारी रखते उनके लिए यहाँ मैं इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर रहा हूँ। आत्मा ब्रह्मा है, एक है और सभी जीवों में सामान्य है। साधना की चरम अवस्था में साधक ब्रह्म भाव प्राप्त करता है और तभी उसे ब्रह्मा का ज्ञान होता है। ब्रह्मा या आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप है और ध्रुव अपरिवर्तनशील है। यह वह नहीं है जो पुनर्जन्म के दौरान एक शरीर से दूसरे में जाती है। चेतना का वह स्तर जो एक देह से दूसरी देह में पुनर्जन्म या स्वर्ग अथवा नरक में जाने के दौरान आता जाता रहता है, जीव कहलाता है। वह जीव है जो जन्म लेता है या स्वर्गीय और नारकीय देहों में आता जाता है, आत्मा नहीं। स्थूल शरीर हमारा सामान्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का वह प्रतिरूप है जिसका हम अपनी संकल्प शक्ति से निर्माण करते हैं। ऐसी घटनाएं सूक्ष्म शरीर दिखने का अच्छा उदाहरण हैं, जिनमें कभी किसी को अपने किसी प्रियजन का साक्षात्कार कुछ क्षणों के लिए अलौकिक रूप से होता है और बाद में देखने वाले को पता लगता है कि इस प्रकार से दिखने के दौरान ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं होना बहुत सामान्य है। यह उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होता है। नारकीय देह नरक की यंत्रणा भोगने के लिए प्राप्त होती है और स्वर्गीय देह स्वर्ग के सुखों के भोग के लिए। आत्मा और जीव से इनकी कोई समानता नहीं है, जो देह से नितांत भिन्न है।